हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में, इनिशिएटिव बाय गेट एकेडमी। जितने भी लोग जो मेरे साथ आज देख रहे हैं यहाँ पर पीछे का स्लाइड, वो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं क्या? बिहार रिलेटेड करेंट अफेयर्स। और ये बिहार रिलेटेड करेंट अफेयर्स आप लोगों का पूरा बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 67th बीपीएससी भी अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, उसमें भी आप लोगों का यहीं से आएगा क्वेश्चन। अब आप बोले सर ऐसे कैसे? क्योंकि ये ऐसा इसलिए ना, क्योंकि ये पूरा बिहार का समरी हम आप लोगों को बताएंगे। पूरा डिटेल्स में करंट अफेयर्स को डील करेंगे। जितना भी करंट अफेयर्स है स्पेशल, उन सारे के सारे स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लोग डील करेंगे। ये आप लोगों को प्रतिदिन लगभग लगभग क्लास मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप लोगों को क्लास मिलेगा। और बच्चे, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म का वीडियो मिलेगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या होता है ना, कि यहाँ पर हम लोगों को कोई कमेंट देखना नहीं पड़ता, आपको वो ऐप क्लास टाइप का फीलिंग भी आएगा। समझे? ऐप क्लास टाइप का आपको फीलिंग भी आएगा कि हाँ सर, वैसा ही टाइप का हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक। और भी कोई डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोगों को चैनल आप लोगों का बना हुआ बीपीएससी वाला, उसमें आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं, हमसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। बस आराम से ना आप लोग पढ़ते रहिए और पॉजिटिव सोचिएगा। नेगेटिव सोचने के लिए ना सब कुछ रहेगा, पॉजिटिव सोचिएगा। अभी एग्जाम नवंबर में आप लोगों का, ठीक है? तो डेली 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 लगभग वीडियोस अपडेट होता रहेगा। ये करंट अफेयर्स बिहार के सेशन का, इसमें हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली करंट अफेयर्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आप लोगों का इकोनॉमिक्स वाला करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कोई भी करंट अफेयर्स हो बिहार से रिलेटेड, वो सारा करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। अगर वर्ल्ड के साथ में, कोई कंट्री के साथ में अगर बिहार का कोई एमओयू साइन होता तो वो करंट अफेयर्स को भी हम लोग देखेंगे। सारा करंट अफेयर्स को हम लोग बिहार वाला को देखें। ठीक है? तो आज का हम लोग जो सेशन चालू कर रहे हैं, ये सेशन का हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। अब बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग भी नोट्स करते चलिएगा। ये नोट्स आप लोगों को ऐसे आपके टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग बोलेंगे तो हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, और अगर नहीं बोलेंगे तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप लोगों का अगर डिमांड रहेगा तो हम शेयर कर देंगे। बस हम यही बोलेंगे बच्चों, प्लीज पॉजिटिव होकर के पढ़िए, अभी टाइम है। पॉजिटिव का मतलब हर एक चीज को छोड़ करके अपने बस एग्जाम की तरफ फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर हम लोगों का करंट अफेयर्स जो है बिहार से रिलेटेड, उसको देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा है, वो करंट अफेयर्स आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जो कि है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि पोलियो वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन चालू हुआ है बिहार में। पोलियो वैक्सीनेशन का कैंपेन आप लोग जानते हैं। पोलियो का जो डोज है, एक ओरल डोज दिया जाता है और एक वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है ना? हम लोग इंजेक्शन भी लगवाए होंगे बचपन में। अगर आपके हाथ में लेफ्ट या राइट, ऐसा जनरली लेफ्ट में अगर वो दाग है ना, तो आपको वो वैक्सीनेशन वाला जो हम लोग सुनते हैं ना, हुफिंग कफ वाला जो हम लोगों को मिलता है, टिटनस वाला जो मिलता है, पहले 5 इंजेक्शन लगता था और एक उनमें से पोलियो का भी होता है। ठीक है? लेकिन आजकल पेंटा मतलब वैक्सीन का कुछ नाम है, वो वैक्सीन दे दिया जाता ताकि बच्चे को बार बार दर्द ना हो। ठीक है? तो वैक्सीन वाला भी और ओरल वाला भी हम लोगों का चलता है, जो कि हम लोग पोलियो के लिए लेते हैं। ठीक। जोनास साल्क का आप लोग नाम सुने होंगे, वो पोलियो वाला वैक्सीन का आप लोग नाम सुने होंगे। एडवर्ड जेनर आप लोग वैक्सीनेशन का भी नाम सुने होंगे। ठीक है? तो पोलियो का अगर हम लोग वैक्सीन का कैंपेन का बात करते हैं, तो पोलियो वैक्सीन का कैंपेन जो है ना, ये न्यूज में आया कहां पर? बिहार में। अब ये क्या आया है? वाई इन न्यूज क्यों आया है? ये बिहार में न्यूज में क्यों आया? क्योंकि 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जनवरी में, जानते हैं 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जनवरी में चल रहा है पोलियो का वैक्सीनेशन के लिए, पोलियो के कैंपेन के लिए पूरा का पूरा मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये जनवरी का है, ये जनवरी वाला डेटा बता रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को सारा डेटा बताएंगे। ठीक है? अब ये जो कैंपेन चल रहा है, ये कैंपेन आपसे ये भी आ सकता है कि कब से कब तक चला है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कैंपेन को चला कौन रहा है? तो ये कैंपेन को जो चलाने वाला है ना, वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्टर जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है ना, हम लोगों का जो मंत्रालय जो हम लोगों का है ना, वो ये पूरे के पूरे कैंपेन को चला रहा है, जो कि बिहार में चलाया जा रहा है। ठीक। अब उसके बाद पोलियो उन्मूलन का, इरिडिकेशन का जो प्रोग्राम है, वो आया कैसे, कहां से आया, उसका पूरा डिटेल्स भी 1995 का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट जो है ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पोलियो को इरिडिकेट करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। 1995 में पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। ठीक है? हम लोगों का इंडिया जो है ना, वो पोलियो से मुक्त है। ठीक।
अब इसके लिए ना पीओवी चल रहा था। पीओवी मतलब पोलियो ओरल वैक्सीनेशन, आप लोग सुनते हैं ना, पोलियो ओरल, ओरल भी दिया था और वैक्सीन के थ्रू भी दिया था। ये चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 5 साल तक के बच्चों के लिए ये दिया जाता है पोलियो का पूरा खुराक। 2 बूंद जिंदगी के, आप लोग सुने भी होंगे। आप लोगों से ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जा सकता है, ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। तो आप लोग अमिताभ बच्चन जी को तो जानते ही हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, पोलियो का आप लोग देखे होंगे, इसमें पोलियो का वैक्सीनेशन के लिए बोला भी जाता है, अमिताभ बच्चन का नाम भी आता है। ठीक है, अब 5 साल तक के जो कम उम्र के जो बच्चे, 5 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को पोलियो का जो डोज है ना वो दिया जाता है, 2 बूंद की जिंदगी, जो आप लोग सुनते भी होंगे। और ये WHO के द्वारा वैश्विक स्तर पर स्टार्ट किया गया था 1995 में। विश्व में पूरा पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए किया गया था। पोलियो जो एक हम लोगों का बीमारी है, एक जो डिजीज है, ये डिजीज कैसे होता है, तो ये वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी है वायरस से होने वाले डिजीज को, तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं क्या, एक ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं वायरस से होने वाले डिजीज के लिए। वो ट्रिक आप लोगों का क्या है, यहाँ पर हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं। ये ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके कोई चे, ये हम थोड़ा सा साइंस का थोड़ा सा टर्म को डिस्कस कर दे रहे हैं, छोड़ गई। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू आप जितना भी विषाणु से, ठीक है, जितना भी विषाणु से होने वाला जो डिजीज है ना, जिसको हम लोग वायरस से होने वाला डिजीज के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ये विषाणु से वायरस से होने वाला डिजीज का एक ट्रिक है। रे से हो जाएगा हम लोगों का रेबीज। ठीक है, आप लोग लिखते भी चलिएगा रेबीज। खा से हो जाएगा हम लोगों का खसरा, आप लोग सुने भी होंगे खसरा। ठीक, ह से हो जाएगा हर्पिस। ठीक है, मे से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ठीक है, उसके बाद ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद ट से हो जाएगा ट्रैकोमा। ठीक है, उसके बाद करके से हो जाएगा कोरोना। अभी आप लोग जानते भी है, कोरोना का वैक्सीनेशन भी आप लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन आप लोग लगवाए भी होंगे, और भी बहुत सारा है, जैसे स्पुतनिक था, है ना। पो से हो जाएगा पोलियो, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पोलियो 1995 WHO। ए से हो जाएगा एड्स। ठीक है, चे से हो जाएगा चेचक, जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये वही है चेचक, चिकन पॉक्स। चो से हो जाएगा छोटी माता, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स के रूप में भी हम लोग काउंट करते हैं, है ना, पढ़ते भी इंग्लिश में। ड से हो जाएगा डेंगू, डेंगू आप लोग सुने भी होंगे, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू। ग से हो जाएगा गलसोत। अब ये गलसोत क्या है, गलसोत को हम लोग इंग्लिश में मम्स भी बोलते हैं, मम्स, गलसोत। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अब ये सारे डिजीज है, ये वो डिजीज है ना बच्चों, जो वायरस से होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, हम आप लोगों को वायरस से होने वाले डिजीज का एक ट्रिक बता दिए, इसको आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ वायरस से होने वाले डिजीज है, और यहाँ पर हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई पोलियो को, जो कि 5 साल तक के बच्चों को, 5 इयर्स तक के बच्चों को जो दिया जाता है, उसी के बारे में। और बिहार सरकार ना इसको इरेडिकेट करने के लिए 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, जनवरी के डेट में, 2022 के जनवरी में ये चीज को स्टार्ट किया था। इसलिए ये पढ़ना हम लोगों के लिए पूरा डिटेल्स में और भी अच्छे तरीके से हम लोगों का काम में आ रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ट्रिक को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है, बीएसएससी का एग्जाम हो जाए, बीपीएससी का एग्जाम हो जाए, ये सारे में आने वाला है। ऐसे वर्ल्ड लेवल का भी हम लोगों का पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, लेकिन बिहार का हम करंट अफेयर्स आप लोगों को अभी डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर हम लोगों को मिलता है क्या, कि बिहार का फर्स्ट जो गार्बेज फ्री हम लोगों का सिटी है ना, वो सिटी बन गया सुपौल। बिहार का फर्स्ट गार्बेज सिटी, गार्बेज फ्री सिटी। गार्बेज का मतलब कचरा,
कचरा से मुक्त जो हम लोगों का पहला जो शहर बन गया है वो शहर बन गया सुपौल। आप लोग सुने भी होंगे सुपौल के बारे में, शायद आप लोग बिलोंग भी करते होंगे सुपौल से, आई थिंक सो, कुछ लोग बिलोंग भी करते होंगे सुपौल से। अब ये क्यों न्यूज में है भाई, तो हम लोग जानते हैं ना कि स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों का एक चल रहा है गांव स्तर पर और एक चल रहा है शहर स्तर पर। हम लोगों का चल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन का एक योजना, उस योजना के तहत हम लोग को जानते हैं बिहार का पहला गार्बेज फ्री सिटी जो मिला हुआ है वो सिटी मिला हुआ हम लोगों को कौन सा, वो मिला हुआ हम लोगों का सुपौल। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर जानते कचरे के निपटान के लिए बहुत ही अच्छा उपाय किया जा रहा है। किसके द्वारा ये उपाय किया जा रहा है, सरकार के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा। आप लोग सुने होंगे गीला कचरा, सूखा कचरा और हॉस्पिटल वाला जो भी कचरा होता है वो सारा सारा नीला डब्बा और हरा डब्बा और साथ ही साथ में हम लोगों का पीला और लाल डब्बा, ऐसे अलग अलग डब्बा में हम लोग कचरे को डालते हैं। ठीक है, तो यही चीज का निपटारा के लिए हम लोग सुपौल को, हम लोगों के जो सुपौल जो जगह है उसको दे दिया गया फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी बिहार में। अब मुख्य बिंदु और क्या, और भी क्या क्या की पॉइंट्स हो सकता है, इसमें बोला जा रहा है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन अफेयर्स, मतलब हम लोगों का जो शहरी, केंद्रीय शहरी मामलों का जो मंत्रालय है ना, वो सुपौल को ये चीज के लिए क्या दिया है, 1 स्टार दिया है, 1 स्टार का रैंकिंग दिया है साफ सफाई को पूरा का पूरा ध्यान रखने के लिए। अब यहाँ पर 1 स्टार मतलब आप सोच लीजिए 100 में से, ये मत सोचिएगा 100 का एक मतलब 100, एक मतलब 100 को हम लोग एक ले सकते हैं ना, अपने आप में एक भी तो 100 है, तो वही 1 स्टार का इसको मिला हुआ है क्या, स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग मिला हुआ है सुपौल को। और ये कचरा का निपटाने में बिहार का सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में जाना गया है कचरा निपटान के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और इस बार का आई थिंक सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, मे भी आ सकता है आप लोगों का एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे, बिहार का एग्जाम दे रहे तो उसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे आगे आता है मोस्ट पोल्यूटेड बिहार शरीफ। भाई अभी हम लोग देखें कि साफ सुथरा और कचरा का निपटान के लिए सुपौल फर्स्ट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो हम लोग अर्बन अफेयर्स के बारे में जो पढ़ रहे थे, केंद्रीय शहरी मामलों के जो मंत्रालय के बारे में, उसके द्वारा जो बिहार शरीफ वाला जो एरिया है ना, उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह में इसको काउंट कर लिए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाता है ना वो बिहार का बिहार शरीफ हो जाता है, जिसमें हम थे AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसके पास में 400 से भी ऊपर जानते हैं आंकड़ा को, इसका जो नंबर से उसको हम लोग रिकॉर्ड किए हैं 400। जानते 70-80 जो होता है ना वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए हानिकारक होने लगता है, 30-40 तक का एकदम बेस्ट होता है AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल। 100 तक में थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रदूषित में, अब 400 से भी प्लस में था बिहार शरीफ, इसलिए इसको यहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह में हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं, किसको, बिहार शरीफ को। ध्यान रखिएगा। अब की पॉइंट क्या क्या है, क्या बोल रहा है कि ये रिपोर्ट के अनुसार 11 सिटी जो है ना बिहार का वो मोस्ट पॉल्यूटेड है और वो दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड में हम लोग काउंट कर रहे हैं बिहार शरीफ को, बिहार का बिहार शरीफ। अब आप कैसे याद रखेंगे, बिहार में बिहार शरीफ पॉल्यूटेड। ठीक है, थोड़ा सा आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो एग्जाम जैसे अभी 67 BPSC बच्चों कैसे कैंसिल हो गया, कैसे पेपर लीक हो गया। सो ये BPSC का भी पेपर लीक हो जा रहा है तो आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, मतलब बिहार का बिहार शरीफ तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा पॉल्यूटेड में, थोड़ा सा क्या सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड में आ रहा है। और बिहार का 11 जिला जो है ना वो दिल्ली से भी पॉल्यूटेड जिला में काउंट हो रहा है। आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, चिल्ड्रंस बैंक इन गया जिला का अगर हम लोग बात कर ले, गया में चिल्ड्रन बैंक मतलब बच्चों का बैंक चालू किया गया। अब ये बच्चों का बैंक क्या है, चिल्ड्रन बैंक क्या है भाई, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब होता है वो जगह जहां पर हम लोग पैसे को डिपॉजिट कर सके, लेकिन अपने सरप्लस मनी को, अपने बचाए गए सेविंग्स को हम लोग डिपॉजिट कर सके और सेविंग्स के ऊपर हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी मिले। ठीक है, और जब हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम लोग उसको विड्रॉल कर सके अलग अलग मोड से, चाहे वो हम लोगों का चेक हो जाए, चाहे वो हम लोगों का कैश हो जाए, चाहे वो हम लोगों का मनी मतलब प्लास्टिक मनी के थ्रू हो जाए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन बच्चों के लिए भी जानते हैं एक बैंक चालू किया गया, बैंक नहीं है मतलब बच्चों के लिए अकाउंट खोला जाएगा और वो अकाउंट खोला जा रहा है किसके लिए, बच्चों के लिए, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट होगा। सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, इसको हम लोग SB अकाउंट भी बोलते हैं।
ठीक है। एसबी अकाउंट बोलते हैं मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको हम लोग नो फ्रिल्स अकाउंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट। ठीक है, और ये नो फ्रिल्स अकाउंट को अभी हम लोग जनरल में जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अभी सब कोई इस नाम से तो जानते ही होंगे। और साथ ही साथ में पीएमजेडीवाई अकाउंट भी इसी प्रकार के अकाउंट में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें हम लोगों का जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला था, है ना। शायद आप भी खुलाए, हम भी खुलवाए थे। तो जीरो बैलेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को बच्चों के लिए गया में एक चिल्ड्रन बैंक स्थापित किया गया है, जिसमें बच्चों को स्कूल में, उन लोगों को स्कूल में, बिहार का जितना भी गया जिला में जो स्कूल है ना, उन बच्चों का सेविंग बैंक खुलवाया जा रहा है। और साथ ही साथ में पैसा को डिपॉजिट कराया जा रहा है, वो पैसा जो उन लोगों को पॉकेट मनी के रूप में एक्सपेंसेस करने के लिए घर से मिलता है, और वो मनी को पेरेंट्स के द्वारा जो दिया जा रहा था उसको वो लोग रख दे रहे हैं बैंक में, और जब भी उन लोगों को जरूरत पड़ेगा लोन के रूप में बैंक से वो लोग नीड होने पर निकाल सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा। सोच लीजिए, बच्चों को भी ओवरड्राफ्ट का सुविधा है। जैसे मान लीजिए कोई अगर 10th में बच्चा पढ़ रहा है, 11th में अगर वो जा रहा है, अगर वो साइंस लेकर पढ़ रहा है, कॉमर्स लेकर पढ़ रहा है, आर्ट्स लेकर पढ़ रहा है, अगर उसको नीड हो गया कि भाई हमको किताब ज्यादा खरीदना होगा, स्कूल से कॉलेज से जो किताब मिल रहा है उसके अलावा भी हमको कुछ किताबों को लेकर के पढ़ना होगा, हम पटना जैसे बड़े सिटी में जा रहे हैं पढ़ने, तो वो उस बैंक अकाउंट में जो पैसा था ना, उससे वो ओवरड्राफ्ट भी निकाल करके क्या कर सकता है, वो ओवरड्राफ्ट को निकाल करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकता है। यही बैंक है चिल्ड्रन बैंक। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि इसको जो ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, वो बच्चों के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब इसमें ऑपरेशन के लिए, इसको चलाने के लिए, संचालन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हम बच्चों के, हम लोग सब पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों का इसमें कोई भी काम नहीं है, बच्चे ही इसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, बच्चे ही यहाँ से विड्रॉल करेंगे। हाँ, आप जा सकते हैं, आपको रोकेगा नहीं, लेकिन ये बैंक सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन बैंक है। आप लोग बचपन में याद होगा वो नोट हम लोगों को मिलता था ना, भारतीय चिल्ड्रन बैंक लिखा होता, नकली नोट, जिसको हम लोग पढ़ते थे बचपन में, नकली नोट के रूप में हम लोग पढ़ते थे, देखते थे। जो हम लोग व्यापारी खेलते थे, अगर आप लोगों को याद होगा, तो उसमें भी 5, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 तक का नोट होता था। व्यापारी वो चौपड़ वाला जो हम लोग खेलते थे, कुछ अगर याद आ रहा होगा तो उसमें हम लोग मनी भी खरीदते थे, कुछ याद आ रहा होगा तो ये वही चीज टाइप का है। लेकिन इसमें मस्ती मस्ती में बच्चों का जो पॉकेट मनी का जो अमाउंट है ना, वो बैंक में जमा कर दिया जा रहा है, और उसके ऊपर में उन लोगों को इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये हो जाएगा हम लोगों का सेविंग बैंक के रूप में, बच्चों के सेविंग बैंक के रूप में। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उन लोगों को लोन भी दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है शम्स आलम। अब ये शम्स आलम कौन है? बहुत ही स्पेशल पर्सन है, और पहले पर्सन है बिहार के जो कि जानते बिहार को गौरवान्वित किए हैं, बिहार का नाम को आगे लेकर के गए हैं। शम्स आलम, ये नाम को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ भी है बच्चों, ये नाम एग्जाम में आया हुआ भी है। और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स जब हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उसमें भी ये नाम आप पढ़ेंगे। बिहार के हैं शम्स आलम, और अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक में शम्स आलम को जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, और दिल्ली में इनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किनको? शम्स आलम जी को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। और शम्स आलम कौन है? तो ये इंटरनेशनल पैरा स्विमर है शम्स आलम, और बिहार के हैं, और बिहार के पहले ऐसे पर्सन है, फर्स्ट पैरा स्विमर है जिनको, जो कि बिहार के हैं, जो कि ये बेस्ट रिसीव को, बेस्ट अवार्ड को, स्पोर्ट्स में बेस्ट अवार्ड जो इनको मिला बिहार के पर्सन में, ये पहले पर्सन हो जाते हैं। और नेशनल लेवल में इनको 2020 के लिए भी मिला। मतलब ये नेशनल लेवल का, लेकिन बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये बहुत ही बड़ा मतलब कि मतलब हम लोगों के लिए गौरव का पल है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं ये पैरा स्विमर? तो ये बिलोंग करते मधुबनी जिला से। मधुबनी जो जिला है आप लोग सुने होंगे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, और वहां के रहने वाले, और बिहार के पहले पर्सन जिनको पैरा ओलंपिक में स्विमर के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इन लोगों को, इनको मिला है पुरस्कार। ठीक है, अवार्ड मिला हुआ है किनके थ्रू? तो राष्ट्रपति के थ्रू, रामनाथ कोविंद जी के थ्रू। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। शम्स आलम का नाम सुने भी होंगे, आई थिंक आप मधुबनी से बिलोंग भी करते होंगे, है ना। नेक्स्ट, हर घर
हर घर नल का जल योजना। हर घर नल का जल योजना बहुत ही ज्यादा अच्छा योजना है और ये योजना जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार भी इसमें बढ़ चढ़ करके जानते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है। 98% लोगों के लिए जानते हैं काम जो है ना बोला जा रहा है ये कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें हर एक घर में, गांव हो शहर हो, हर एक घर में वो नल सप्लाई वाला पानी जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, और तो और वो साफ पानी होगा, पीने लायक पानी होगा। और यहाँ के हम लोगों के जो हेल्थ मिनिस्टर है, बिहार के जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है रामप्रीत पासवान जी, ये चीज मीटिंग में बताए थे कि हर घर जल निश्चय योजना ये गौरवान्वित कर रहा है बिहार को, जो कि 98% कार्य पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसी में हम लोगों का क्या हो रहा है अबाउट द हर घर जल नल योजना में क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग सितंबर 2016 में ये पूरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बिहार में। अब 2022 तक में ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया जा रहा है लगभग 98%। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्लीन और पाइप के थ्रू वाटर का जो सप्लाई है ना वो अर्बन साथ ही साथ में रूरल एरिया में भी प्रोवाइड करना। सभी गांव और सभी शहरों वाले क्षेत्र में पाइप के थ्रू मतलब सप्लाई वाटर जो है ना, जो कि गवर्नमेंट का सप्लाई वाटर होता है, उसके थ्रू पूरा का पूरा पानी पहुंचाना, साफ और एकदम मस्त पानी, पीने वाला पानी। ठीक है, और यही हम लोगों का कहलाता है हर घर जल नल निश्चय योजना। निश्चय का मतलब हम लोग एकदम दृढ़ संकल्पित हो गए हैं, हम लोग एकदम करके रहेंगे ये चीज, और 98% काम पूरा हो चुका है। ये हम लोगों के पासवान साहब बता दिए, रामप्रीत पासवान जी, जो कि हम लोगों की कौन मिनिस्टर है, तो हेल्थ मिनिस्टर है, वो बता दिए ये चीज। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट नंबर का दीदीज किचन प्लान। बहुत ही अच्छा प्लान है और मेरे अकॉर्डिंग ये जानते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए भी आई है दीदी का किचन प्लान। अब ये दीदी का किचन प्लान क्या है भाई, क्या कर रही है दीदी, दीदी का रसोई योजना के तहत क्या किया जा रहा है, ये क्यों न्यूज में आया, इसका की पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज को हम लोग देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि बिहार के जो रूरल और डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हमारे हैं श्रवण कुमार जी, वो एक अनाउंस किए हैं कि दीदी की रसोई का एक प्लान को अनाउंस किए हैं, और ये अनाउंस किए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितना भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है सभी जिलों के लिए ये अनाउंस कर दिए हैं। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दीदी के किचन के तहत या रसोई के तहत एक ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें जीविका इन सदर हॉस्पिटल 35 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सदर अस्पताल हैं, उन सभी सदर अस्पतालों में सभी जगह में खाना प्रोवाइड किया जाएगा पूरे राज्य में। अब ये जो खाना होगा वो पेशेंट के लिए भी होगा, ये जो खाना होगा पेशेंट के साथ में जो लोग रहते हैं ना अस्पतालों में उनके लिए भी होगा। इससे क्या होगा, इससे खाना अच्छा और साथ ही साथ में कम मूल्य में मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो पेशेंट के साथ में जो लोग आते हैं उन लोग तो अपना ध्यान रख ही नहीं पाते, पेशेंट तो बेचारा बीमार है ही, उनके साथ में जो लोग हैं वो भी थोड़े थोड़े से मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, तो उन लोगों को जा करके एकदम मतलब कम दर पे, निःशुल्क दर पे, मतलब निःशुल्क तो नहीं, कम दर पे उन लोगों को, कम रेट पे उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ये दीदी किचन प्लान के थ्रू, रसोई के थ्रू पूरा का पूरा खाना। ठीक है, जीविका प्रदान किया जाएगा। अब ये स्कीम जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है ना उसके थ्रू चलाया जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मिड डे मील के बारे में, तो मिड डे मील भी जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो भी हम लोगों का इसी प्लान के थ्रू, इसी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, मिशन के थ्रू चलता है। अब इसमें क्या है, फूड प्रोवाइड किया जाएगा किनको, पेशेंट्स को, जो भी सदर अस्पताल में भर्ती पेशेंट है, बीमारी है, रोगी है, उन लोगों को, और उनके रिलेटिव्स को भी दिया जाएगा खाना। और ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरे हॉस्पिटल्स में, बिहार के हॉस्पिटल्स में लोवेस्ट रेट में प्रोवाइड किया जाएगा, कम दर में, सबसे कम भाव में, सबसे कम रेट में दिया जाएगा सभी पेशेंट को और पेशेंट के साथ रहने वाले सभी रिलेटिव्स को। ये बहुत ही अच्छा प्लान है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि पेशेंट को जानते हैं खाना के लिए घर वाले लोग थोड़े से चिंतित रहते हैं कि बाहर का खाना कैसा रहेगा, और ये दीदी किचन प्लान जो है ना, दीदी का जो रसोई योजना है ना, इसके तहत एक सुरक्षित और संतुलित भोजन प्रोवाइड किया जाएगा किसको, सारे के सारे बीमारी वाले लोगों को और रोगी पर्सन को, पेशेंट पर्सन को, और उनके परिवार वालों को भी। तो एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि 35 जिलों से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लगभग सभी जिलों से ये प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी जिलों में प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे सदर अस्पतालों में, मतलब हर एक जिला में सदर अस्पताल होगा, वहां पर ये प्लान को लेकर के चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लाइवलीहुड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है 36 न्यू रूरल मार्केट इन बिहार। बिहार में 36 नए ग्रामीण बाजार का उद्घाटन किया जाएगा, 36 नए ग्रामीण बाजार को बनाया जाएगा। अब ये ग्रामीण बाजार क्या है भाई,
गांव में कुछ बाजार होता है, गांव में कुछ ऐसा बाजार ना जहां पर हर एक चीज आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि गांव में हर एक चीज का थोड़ा 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 कमी रहता है, कहीं पर कुछ चीज का कमी रहता है, कहीं पर कुछ चीज का कमी रहता है। और ये कमी को पूरा करने के लिए जानते हैं क्या है कि 36 नए ग्रामीण बाजार जो योजना है ना, उसके तहत ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। जिसके तहत क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे श्रवण कुमार जी जो मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। और 16 नए रूरल मार्केट को बाजार में जो चल रहा था उसको ओपनिंग और भी किया जा रहा है। अब ये कुल मिलाकर के 36 हो जाएंगे, पहले 20 अब 16, 36 होकर के, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है, आप ना टोटल यहाँ पर 16 की जगह में 36 ही काउंट करिए। आप यहाँ पर 36 लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि 36 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 36 पूरा का पूरा एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड बाजार जो होगा वो ग्रामीण एरिया में चलाया जाएगा। इसका मूल क्या है, तो वर्तमान में कुल 64 ग्रामीण की ओर से जो बाजारों का संचालन जो किया जा रहा है, जो कि लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए किया जा रहा है, उसका संचालन को और भी ज्यादा अच्छा और माहौल प्रदान करना, ठीक है। और साथ ही साथ में जीविका ग्रामीण का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SHG, एक होता है SHG, एक होता है GHG। SHG को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और GHG को हम लोग बोलते हैं JHG, ज्वाइंट हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, JLP भी मिलता है, ठीक है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। अब ये ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्वयं सहायता समूह में जो भी महिलाएं, आप लोग देखे होंगे गांव में, खास करके गांव में, आजकल तो अर्बन एरिया में मतलब शहरों में भी चल रहा है, गांव में खास करके आपको देखिएगा मंगलवार को महिलाएं एक जगह पे इकट्ठा होती है दोपहर में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, बृहस्पतिवार को, शनिवार को, बुधवार को ऐसे इकट्ठा होती है, और वहां पर वो लोन लेने देने का काम करती है। यही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वही ग्रुप के द्वारा गांव में ये जो बाजार को, ग्रामीण बाजार का जो पूरा संचालन का काम होगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू होगा। और इसमें इन लोग जो जुड़ी भी रहेंगी महिलाएं, उनको पैसा भी मिलेगा, वो पैसा भी कमा लेंगी। और साथ ही साथ में जो घर में बेकार का बैठे रहते थे लोग, उन लोगों को एक जीविका का नया साधन भी मिल गया, साथ ही साथ में उन लोगों का टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो गया घर पे। क्योंकि जानते हैं घर पे अगर आप फ्री है ना, आप भी देखते होंगे, किसी दिन संडे को मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि 1-2 दिन अगर आप पढ़ाई से दूर हो गए ना, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, 2-4 दिन फिर ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप काम के साथ में जुड़े रहेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको जीविकोपार्जन का भी कुछ ना कुछ पैसा आप लोगों को मिलता रहेगा, जो कि आप बाजार के थ्रू कमाते रहेंगे, जो भी आकर के वहां से सामान को परचेज करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का एक होलसेल गुड्स जो होगा ना, ये होलसेल गुड्स के रूप में, और साथ ही साथ में रिटेल गुड्स के रूप में यहाँ पर बाजार में अवेलेबल रहेगा। खास करके ये होलसेल गुड्स के रूप में, मतलब थोक बाजार के रूप में ये रहेगा, वहां पर से आप थोक रूप में, पूरा होलसेल रूप में वहां से सामान को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा, और ये टोटल 36 ग्रामीण बाजार का हम लोग बात कर रहे हैं, और इसको संचालन करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कराया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है बिहार फाउंडेशन। अब ये बिहार फाउंडेशन क्या है भाई, बिहार फाउंडेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, बिहार फाउंडेशन डे हम लोग मनाते हैं कब, बिहार फाउंडेशन डे हम लोग मनाते हैं मार्च में, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है कि नहीं। अब इसी के तर्ज पर जानते हैं क्या हो रहा है, बिहार फाउंडेशन के तर्ज पर एक प्लान को ओपन किया गया है, एक ऐसा चैप्टर को आउटसाइड के तौर पर, कंट्री के आउटसाइड पे, चाहे वो मॉरिशस हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, नीदरलैंड हो जाए, और साथ ही साथ में वेस्ट इंडीज, और हमारे भारत के राज्य में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी वाले जगह में, यहाँ पर जानते हैं बिहार के फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले सारे बिहारी लोग ना बिहार के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करेंगे, और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा एक संरक्षण, एक पैटर्न जो है ना गवर्नमेंट बॉडी का रहेगा पार्ट, जिसमें बिहार फाउंडेशन का काम चलाया जाएगा। और हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में जो कि हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ये दोनों मिलकर के, तारकिशोर प्रसाद जी मिलकर के और नीतीश कुमार जी मिलकर के बिहार फाउंडेशन डे को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर भी संचालन करेंगे ये सारे कंट्रीज में, और भारत की ये सारे डिस्ट्रिक्ट में भी, ये सारे जगहों में भी। तो ये जगहों को भी आप लोगों को याद रखना है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है, जगहों का भी याद रखना है, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोगों का कहां पर, तो सिक्किम वाले क्षेत्र में, मॉरिशस वाले क्षेत्र में, और इंग्लैंड और नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज, ये सभी जगह में भी हम लोगों को याद रखना बिहार का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा,
तो बहुत ही अच्छा एक हम लोगों के लिए था ये न्यूज, और मार्च का ये न्यूज रहेगा। ऐसे जनवरी में ये चीज को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन जब हम लोग बिहार सेलिब्रेशन डे मनाते तब के लिए ये न्यूज वर्क करेगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदा फेस्टिवल इन नालंदा। नालंदा में आयुर्वेदा फेस्टिवल क्या है? नालंदा जिला के बारे में आप लोग सुने होंगे, आयुर्वेद उत्सव मनाया जाएगा नालंदा जिले में। अब ये क्यों न्यूज में है? क्या हुआ कि 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर 2021 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नालंदा जिला में जानते हैं एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया 4 राज्यों के साथ में मिला करके, जिसमें बिहार के साथ कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 4 राज्यों के साथ में कोलैबोरेट कर करके नालंदा में एक आयुर्वेदा मंच को प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसके तहत आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का और आयुर्वेद से जितने भी फायदे होने वाले उन सभी के सभी बातों को आगे रखने का काम कराया गया था। इसमें क्या होगा, तो इसमें बिहार का जो इवेंट है ना, इसमें इनॉग्रेट किया गया बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा, और साथ ही साथ में इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है ना सेंटर में नालंदा में यहाँ पर उद्घाटन भी किया गया। मतलब अब आयुर्वेद से रिलेटेड जितना भी कन्वेंशन होगा पूरे इंटरनेशनल रूप में वो होगा कहां पर, वो हो जाएगा बिहार में। और इसका इनॉग्रेशन किए हैं कौन, तो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, ठीक है। इसके साथ में कौन कोलैबोरेट कर करके ये 4 राज्यों के साथ में मिले, तो ये कोलैबोरेट करने वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारा जो हेड है वो सेंटर वाला, उसके साथ में कोलैबोरेट कर करके चीफ मिनिस्टर जी आयुर्वेद का जो ये प्लान है ना, जो कि नालंदा में आयुर्वेद उत्सव मनाया जाता था उस समय इसको इनॉग्रेट किया गया 11 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 में। ये पिछले साल का आप बिहार के करंट अफेयर्स वाले में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ना लगभग पूरे साल तक का, जब तक का एग्जाम का है तब तक का करंट अफेयर्स बिहार का हम लोग देख रहे हैं। आप देख लीजिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों का आयुर्वेदा वाला साथ में भी आ गया। इसका मतलब हम लोगों का बिहार से रिलेटेड तो है, तो हम लोगों का आयुर्वेदा वाले साथ में भी आ गया है। इसका मतलब हम लोग बिहार से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है ना, सब चीज को हम लोग डील करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो प्लान टू प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये प्लान को सरकार कैसे ले रही है, कैसे इसको सॉल्व कर रही है, वो सारा का सारा चीज को अब हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये बता देते हैं। वैसा फार्मिंग ना जिसमें अंत हम लोगों का प्रोडक्शन का तो बात करते ही हैं, वो भी अच्छा हो, और साथ ही साथ में अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात करते हैं उससे हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों के एनवायरमेंट में भी ना आए, वो फार्मिंग हम लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये न्यूज में क्यों है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये जो न्यूज में आ रहा है वो प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि 25 जिलों के साथ में बिहार सरकार इसको प्रमोट कर रहा है। और इसमें से 13 जो अदर हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ऑलरेडी इसको काम में लगा दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले काम को। 25 डिस्ट्रिक्ट और भी इंक्लूड हो गया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाएगा। 25 जिलों का हम लोग बात कर लिए जो कि आगे बढ़ाएगा, जिनमें से 13 जिले पहले से काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए। मतलब अब इसका की पॉइंट्स क्या है, इसका की पॉइंट है कि 25 डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसमें अपना बेस्ट देंगे, और ₹11,000 पर एकड़ में, ₹11 सिर्फ और सिर्फ 11 हर एक एकड़ में, हर एक 1000 एकड़ में 11 रुपए के थ्रू इन लोगों को ग्रांट किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू सारे के सारे फार्मर्स को, ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को और आगे बढ़ाए, ठीक है। सुरक्षित और संरक्षित पूरा का पूरा जैविक खेती को आगे बढ़ाए। और साथ ही साथ में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिशन जो है ये स्टेट का है क्या, उसको हम लोग देखते हैं कि ये मिशन जो है ना वो पूरा का पूरा चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू प्रोमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको प्रोमोट करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों का आइडियल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना वो बसोका has been established in the industrial फतुहा पटना। आप फतुहा का नाम सुने होंगे जो कि पटना जिला में आने वाला एक शहर है, छोटा सा शहर है, और यहीं पर इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसका बनाया गया पूरा का पूरा रिसर्च का और हेडक्वार्टर के टाइप में आप सोच लीजिए फतुहा पटना, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके और बिहार को पूरा का पूरा मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे लेके जाया जा सके,
ठीक है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने से जानते हैं क्या होगा, सिक्किम जो आप लोग नाम सुने थे ना सबसे पहले, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला जो राज्य हम लोगों का, उसको भी मतलब बीट करने के लिए बिहार सरकार और एग्रीकल्चर जो बिहार का एग्रीकल्चर गवर्नमेंट है वो सोच रहा है कि सिक्किम को भी बीट करके आगे बढ़े। अच्छा बात है। इसमें हम लोगों को फायदा ये होगा ना कि हम लोगों को स्वच्छ और अच्छा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी हम लोगों को मिलेगा क्रॉप्स का, और जो भी हम लोग जो भी चीज का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं खाने पीने वाले चीजों का, वो सारे के सारी चीजों का हम लोग इसमें बात कर लेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। आगे आता है कि बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या? बिहार में रोड रिसर्च, भाई बिहार में तो रोड रिसर्च का जरूरी है। आप नॉर्थ बिहार में जाओगे ना तो कोसी के चलते हर एक साल रोड बनता है और हर एक साल रोड जो है ना वो बह जाता है, लेकिन रोड को चेक करने के लिए जानते एक डिपार्टमेंट सोच लीजिए बन गया, और वो रोड को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट के साथ में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर के रूप में बनाया गया बिहार में, जो कि क्या करेगा, ये पूरा का पूरा वर्क को देखेगा, और ये वर्क जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा ना रोड का उसको देखेगा, और सारे इंजीनियर्स को सिखाया जाएगा कि रोड का जो डेवलपमेंट है पूरा का पूरा बिहार में कैसे किया जाए। ठीक है। अब ये क्या है, तो BRRI, BRRI का फुल फॉर्म है बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके थ्रू बिहार में रोड का जो रिसर्च है ना उसको कराया जाएगा। ठीक है। बिहार में रोड का रिसर्च है, मतलब रोड जो बह जाता है पानी में, रोड जो बह जाता है पानी में, वो पानी में नहीं बहे, और इंजीनियर लोग को कैसे आगे सिखाया जाए कि कैसे बेस्ट क्वालिटी का रोड बनाया जाए, उस चीज का बात कर रहे हैं। कैसे कैसे मटेरियल उसमें यूज किया जाए उसके कंस्ट्रक्शन में, और ट्रैफिक का भी प्लान कैसा होगा रोड में, उस चीज को भी हम लोग बात करते हैं। और साथ ही साथ में सेफ ट्रेवल के लिए भी, क्योंकि बिहार में जानते हैं एक्सीडेंट बहुत होता है। भाई लहरिया कट गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होबे करेगा, कभी इस कोने कभी उस कोने गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होबे करेगा। उसी चीज के लिए अंत सेफ ट्रैवल के लिए भी बिहार में काम चल रहा है। सेफ ट्रैवल का मतलब सुरक्षित और संरक्षित हम लोगों का ट्रैवल हो, हम लोगों का मतलब जो हम लोग यातायात में जो हम लोग ट्रैवल कर रहे सफर कर रहे वो हम लोगों का सफर सुरक्षित हो, इसके लिए। ठीक है। अब प्रमुख बिंदु क्या है, इसका प्रमुख बिंदु की पॉइंट्स है कि 200 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा एस्टेब्लिश किया जा रहा है इंस्टीट्यूट, और टेस्ट लैब भी बनाया गया है बिहार में, ताकि इंजीनियर्स लोग ना अच्छी क्वालिटी का जो ट्रेनिंग लेकर के अच्छे क्वालिटी के रोड्स भी बनाए। अब आप बोलेंगे सर इसमें करप्शन नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, उसी चक्कर में तो रोड बह जा रहा है। हर एक साल कोसी का पानी आ रहा है, और हर एक साल कोसी के पानी के चलते पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार वाले जगह में बाढ़ आ रहा है और रोड पूरा बह जा रहा है। अभी अगर आप जाओगे बिहार के नॉर्थ इंडिया बहुत सारी जगह में, बहुत सारे जिला में आप लोगों को बाढ़ का माहौल देखने को मिलेगा, कोसी नदी के चलते, जिसको हम लोग सोरो बिहार भी बोलते हैं। और उसी को बेस्ट क्वालिटी का जो रोड और वर्क को डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज किया जाए, वो सारा का सारा चीज का हम लोग बात कर रहे हैं। और यही बात हो जाता है हम लोगों का बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि हम लोगों का बिहार सरकार के द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है, BRRI। ठीक है। ताकि रोड को और अच्छे क्वालिटी का बनाया जा सके और 12 मासी रोड बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप। नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप क्या है? 2021 में 17 से लेकर के 20 दिसंबर में 2021 में जहानाबाद जो जिला है ना, यहाँ पर ये नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जहानाबाद में पहला फिस्टबॉल का हम लोगों का जो चैंपियनशिप है ना वो स्टैब्लिश ऑर्गेनाइज किया गया। आप सोच लीजिए बिहार में जहानाबाद में फर्स्ट टाइम फिस्टबॉल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था 17 से लेकर के 20 तारीख दिसंबर के 2021 में। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना। आप लोगों से डायरेक्ट जानते एग्जाम में आ सकता है कि कौन से जगह में फिस्टबॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया बिहार में, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जहानाबाद जिला में। जहानाबाद अगर आप सुने होंगे, गए होंगे, आई थिंक वहां पर रहते भी होंगे, तो भी आप जानते होंगे ये फिस्टबॉल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि बिहार में 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख में 2021 में किया गया था। नेक्स्ट है न्यूज, स्टेट्स ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, और ये हम लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आ गया है। बिहार के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखिए क्या है।
ओनली मतलब पहला जीनोम सीक्वेंसिंग का जो लैब है ना उसको स्टैब्लिश किया गया, और ये स्टैब्लिश करेगा कौन, तो स्टेट के द्वारा बिल्ड किया जा रहा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के द्वारा, IGIMS के द्वारा, जो कि पटना में है, उसके द्वारा ये कंप्लीट किया जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग का। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ये लैब में अंत जीनोम बनाया जाएगा, और ये पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग का हम लोगों का ये पटना में बना हुआ होगा इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि बिहार का है, जो कि झारखंड में भी नहीं है, बिहार में इकलौता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए भी, और साथ ही साथ में नेपाल के लिए भी ये वर्क करेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक जीन से दूसरे जीन में और दूसरे से पांचवें जीन में कैसे हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं वो सब चीज का हम लोग बात कर लेते हैं, और यही हम लोगों का हो जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ना बिहार के पटना का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पटना में हम लोग ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। और जीनोम सीक्वेंसिंग नेपाल में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं था, अब बिहार में बन गया, मतलब ये सारे जगह के लिए इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग का वर्क किया जाएगा। तो ये मुख्य बिंदु को, की पॉइंट्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी है, ठीक है, बिहार के लिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या न्यूज है। स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 2, क्या चीज के लिए स्टेटस है भाई, तो राष्ट्रीय महत्व की स्थिति के लिए हाजीपुर का फार्मा संस्थान को स्टेटस देने का। हाजीपुर का आप लोग नाम सुने होंगे, अगर हम लोग ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का बात करते हैं तो हाजीपुर इसका हो जाता है हेडक्वार्टर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का, पूर्व मध्य रेलवे का। और हाजीपुर में जानते हैं फार्मा संस्थान को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय महत्व की स्थिति प्रदान करने के लिए बात किया गया है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू जानते हैं ये अप्रूव कर दिया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो अमेंडमेंट बिल है जो कि 2021 का था, उसके तहत 6 इंस्टीट्यूट जो है ना वो बनाया जाएगा, जिसमें से हाजीपुर के, बिहार के हाजीपुर में भी एक को दिया गया स्टेटस के रूप में इंस्टीट्यूट बनाने का। और ये रिसर्च करेगा क्या चीज का, तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जितना भी रिसर्च है ना, दवाई बच्चों, दवाई। अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ भी अगर चीज का बीमारी उमारी होता है तो वो हम लोग दवाई से ठीक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बीमारी उमारी हम लोगों को होता है तो वो बीमारी को हम लोग दवाई से ही दूर करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को हुआ था बुखार, फीवर हुआ था, तो हम लोग सुनते हैं ना फार्मास्यूटिकल्स, हम लोग गए, अगर हम लोग केमिस्ट के पास गए, हम लोग वहां से पैरासीटामोल लिए, खा लिए, ठीक हो गए। अब इसी का रिसर्च करने के लिए बिहार के हाजीपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे लोगों के लिए, बिहार के लिए तो है ही, पूरे इंडिया के लोगों के लिए भी रिसर्च करेगा। और ये मतलब 6 में से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो कि बिल भी पास हो गया था 2021 में पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट का अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों का राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस का भी हम लोग बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेब्लिशमेंट का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब की पॉइंट क्या है, ये जो अमेंडमेंट बिल जो है ना, ये अमेंडमेंट बिल स्टेटस दिया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस को, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का बात कर लेगा हाजीपुर में, जिसको स्टेब्लिश किया जाएगा क्या चीज के लिए, तो फार्मास्यूटिकल्स का रिसर्च के लिए। हाजीपुर कहां, तो हाजीपुर हम लोगों का बिहार का। हम बता भी दिए कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का अगर आप लोग से हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी जो है वो है हाजीपुर। पटना से आप महात्मा गांधी सेतु से जाएंगे तो हम लोग जोड़ता है ना महात्मा गांधी सेतु, ये उसी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही बिहार का बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम लोगों का कहां बनेगा बच्चों, अहमदाबाद में, रायबरेली में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में और कोलकाता में। ये जो 6 का बात किए थे ना, 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो 6 में से एक आ गया हम लोगों का बिहार। हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का बिहार का हाजीपुर ध्यान रखना है। 6 को भी आप ध्यान रख लेंगे और अच्छा है। कहां कहां, तो कोलकाता, अहमदाबाद, फिर हम लोगों का रायबरेली, साथ ही साथ में हम लोगों का हैदराबाद भी और गुवाहाटी, और बिहार का हम लोगों को हाजीपुर भी ध्यान रखना है। तो ये 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए पार्लियामेंट से बिल पास हुआ था, और वो बिल में 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स के डेवलपमेंट का या रिसर्च के लिए, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट हम लोगों का क्या है, करंट अफेयर्स बिहार का। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जिसमें से बिहार के टॉप 5 एजुकेशन, जो 4 डिस्ट्रिक्ट में से टॉप 5 एजुकेशन का नाम हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा का नाम देख रहे हैं कि कहां कहां पर टॉप 5 जो हम लोगों का जिला हो जाएगा शिक्षा के लिए, उसका नाम।
जिसको रैंकिंग भी प्रोवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात कर ले नीति आयोग का, तो नीति आयोग के द्वारा ये पूरा डेटा को लाया गया है। नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीति का। ये नीति आयोग का अगर हम लोग बात कर ले तो 1 जनवरी 2015 का हम लोग बात को लेकर के चलते हैं, और यही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था। इसके जो हेड होते हैं वो हेड कौन होते हैं? ऑलवेज पीएम। मत बोलिएगा मोदी जी, मोदी जी को आप नहीं ले सकते, मोदी जी कल को पीएम से हट सकते हैं, लेकिन पीएम का पोस्ट नहीं हटेगा, इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएम आप ध्यान रखिएगा। मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा एक रिसर्च किया गया, जिसके थ्रू बिहार में ना जितने भी एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर रैंकिंग का बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के फील्ड के लिए, तो वो फील्ड का पूरा जो रिसर्च किया गया, इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं टॉप 5 दिया गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से जिसे रैंकिंग किया जा रहा है, तो टॉप 5 जिला को अगर हम लोग चुनेंगे तो ये 4 के अकॉर्डिंग हम लोग 5 को नाम दे दिए टॉप 5, फर्स्ट 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। तो इसमें पूरा एजुकेशन का लेवल जो होगा ना वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ना तो आप लोगों को ये भी बता देंगे कि पूरे जिले के बारे में, बिहार का कौन कौन सा जिला है जहां पर एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, जहां पर एजुकेशन का लेवल बहुत खराब भी है। वो सारे के सारे चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। अब इसका की पॉइंट क्या क्या है? इसका की पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर जो है ना उसको रैंक दिया गया सेकेंड में, पूरे कंट्री के लिए सेकेंड रैंक में आता है मुजफ्फरपुर, जो कि पढ़ाई में सेकेंड नंबर में आ जाता है, ठीक है। फिर अगर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग अगर बात कर ले तो इसमें बिहार के साथ में झारखंड भी है। झारखंड का दुमका हम लोग बात कर लेते हैं। दुमका को हम लोग झारखंड का सेकेंड कैपिटल भी बोलते हैं। ऐसे फर्स्ट कैपिटल हम लोग रांची पढ़ते हैं और दुमका हो जाता है हम लोगों का सेकेंड कैपिटल। यही सेकेंड कैपिटल का अगर हम लोग बात करें तो आप लोग शिबू सोरेन जी का नाम सुने होंगे, आप लोग हेमंत सोरेन जी का नाम सुने होंगे, उनका रिलेशन भी यहीं से है, ठीक है। हम लोग मुजफ्फरपुर को देख लिए, फर्स्ट नंबर में दुमका, सेकंड नंबर में मुजफ्फरपुर, थर्ड नंबर में हम लोगों का औरंगाबाद, चौथा नंबर में हम लोगों का हो जाता है बांका। और ये बांका जिला वही है जहां पर से होकर के हम लोग बोलबम, अभी जो सावन का महीना चल रहा है ना वही का बात कर रहे हैं। 5वां नंबर में हो जाता है शेखपुरा, और ये शेखपुरा को आप लोग जानते होंगे कि एक अच्छा रिस्पॉन्स रखता है पढ़ाई के मामले में बिहार में भी। तो ये 5 जिलों का हम लोग नाम ले लिए हैं जहां पर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये उम्दा परफॉर्मेंस के बारे में बताया कौन? तो नीति आयोग का एक रिसर्च टीम के द्वारा बताया गया। अब इसमें और भी अलग अलग पॉइंट क्या क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो रैंकिंग रिलीज किया गया है, ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा? तो ये परफॉर्मेंस जो रिलीज किया गया अक्टूबर में रिलीज किया गया 2021 में, और नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो टाइटल दिया गया है ये चैंपियंस ऑफ चेंज, ये टाइटल से नवाजा गया है ये 5 जिले को। चैंपियंस ऑफ चेंज मतलब चैंपियंस बन रहे हैं और ये चेंजेस लेकर के आ रहे हैं सभी पढ़ाई के मामले में पूरे भारत में। तो बहुत ही अच्छा मैटर है ये। और मुजफ्फरपुर का नाम आप लोगों को ध्यान रखना सेकेंड रैंकिंग में है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बांका जिला का नाम याद रखना है 4th नंबर में। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट नंबर में दुमका झारखंड का भी याद रखना है, और आप लोगों को 3rd नंबर में औरंगाबाद और 5th नंबर में शेखपुरा को भी याद रखना है। ये 5 जिलों का नाम जरूर याद रखिएगा। और भी हमारे पास में बहुत सारे करंट अफेयर्स है, बाकी के करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज का जो करंट अफेयर्स है ना इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, और बाकी के करंट अफेयर्स को जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना उसको और भी अच्छे से इनहेंस तरीके से करेंगे। मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सारे डिस्ट्रिक्ट का हम आप लोगों को एक मैप भी दिखाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूरा टर्म्स भी बताएंगे, और ये क्लासेस आप लोगों को डेली आप लोगों को यूट्यूब में मिलता रहेगा। तो जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जितना भी एग्जाम आप लोगों का बिहार से रिलेटेड है ना वो सारा करंट अफेयर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी मैटर करता है बॉस। और ये बीपीएससी इस बार आप लोगों का 67 जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी काम आएगा, बीपीएससी सेनेटरी ऑफिसर में भी काम आएगा, आप लोगों का एईजेई का भी जो एग्जाम होता है ना उसमें भी काम आएगा बिहार से रिलेटेड। ऐसे जनरली एईजेई वाले में हम लोगों का बिहार से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे तो भाई फिर तो सोचिए ही मत, और इस लेवल से आप लोगों का अपग्रेडेशन लेवल नहीं होगा, श्योर रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, और पॉजिटिव माइंड होकर के अपने तैयारी को 4 चांद लगाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।